हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 8 करने वाले हैं, जो आपकी मैथ की वर्कशीट है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम की वर्कशीट करना चाहते हैं वो बच्चे हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। ठीक है, देखो कुछ बच्चों को डाउट था कि सर जो आप गेम स्टार्ट किया है आपने, जो आप गेम खिला रहे हो, तो हमें क्या इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की दोनों वर्कशीट देखनी पड़ेगी। देखो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट कीजिए। मैं इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और हिंदी मीडियम में भी, लेकिन क्वेश्चन उसी को मिलेगा जो बच्चा टेलीग्राम पे है और वीडियो को पूरी देखता है। देखो टेलीग्राम बच्चे जो पुराने हैं, जो टेलीग्राम पे हैं, और फिर जो बच्चे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई डाउट नहीं आता है क्वेश्चन पूछने में कि सर आपने क्वेश्चन कहाँ पूछा, कौन सा कैसे करना है। ठीक है, वो बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको डाउट है। ठीक है, तो आइए इस वर्कशीट को हम करते हैं, और मैं इस वर्कशीट में ही आपको उसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि उस गेम को आप कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें आप विनर बन सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे मैथ की, जिससे आप लोग वर्कशीट हैंड टू हैंड कर सकें। ठीक है, आपकी क्लास दी हुई है क्लास 7, वर्कशीट आपकी मैथ की है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे सबसे पहले अपना सब्जेक्ट डालेंगे, फिर आप क्लास 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर वर्कशीट का नंबर डालेंगे आप 8। ठीक है, फिर आप लोग डेट लिखेंगे 13 अगस्त। ठीक है बच्चों, 13 अगस्त लिखोगे आप। फिर आप लोग अपना नाम लिखोगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। ठीक है, फिर हम लोग वर्कशीट को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें दिया गया इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, उसमें बताया गया था कि अगर आप किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हम 0 ही आएगा, अगर किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्फ नंबर ही आ जाएगा। तो ये सब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम डिवाइड वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सिर्फ हमको समझना है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, जिससे मैं आपको ये अच्छी तरीके से सारे जो प्रॉपर्टीज आपकी दी गई है ये मैं आपको समझा दूँ, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए डिवीजन बाय 1, पहली प्रॉपर्टीज, किसी भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोटिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मान लो, ठीक है, -5 को आपको 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्वोटिएंट जो आपका ऊपर वाला होगा हमेशा वो इटसेल्फ नंबर ही आ जाएगा। 1 पंजे 5, तो आपका -5 आ गया। ठीक है, यही बताया गया, क्वोटिएंट आपका ऊपर वाला होता है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ऊपर वाला क्वोटिएंट होता है। अगर आप इसको, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप 4 को जैसे 2 से भाग दोगे तो इसमें आपका क्वोटिएंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 4। तो किसी भी अगर आप संख्या को 1 से भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, सेम नंबर की संख्या ही आ जाएगी। ठीक है, डिविजेशन बाय सेल्फ। ठीक है, तो हमेशा 1 ही आएगा। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी, अगर आप उसी संख्या को उसी से डिवाइड करोगे तो आपकी वो एक ही आएगा हमेशा। मान लो आप 9 को 9 से कर रहे हो तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, हमेशा 1 ही आएगा अगर सेम संख्या है, चाहे कितनी भी हो। मान लो आप अगर यहाँ पे 1999, ठीक है, और यहाँ पे भी 199, फिर 8, कुछ भी हो तो आपका हमेशा 1 ही आएगा अगर सेम है तो। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया -7 अपॉन में -7, ये माइनस से माइनस कट गया, 7 7। ठीक है, आपका 1 आ गया। ठीक है, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब देखो डिवीजन बाय 0, अगर 0 से करेंगे, इफ़ अ नंबर डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, कोई भी नंबर अगर किससे डिवाइड किया जा रहा है, 0 से, द क्वोटिएंट इज मीनिंगलेस। ठीक है, हमेशा याद रखना उसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, मीनिंगलेस आएगा। ठीक है बच्चों, अब दिया गया आपका 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। ठीक है, इसमें कहा गया 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो इसमें दिखाया गया इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर द क्वोटिएंट इज 0। देखो हमेशा याद रखना कोई भी संख्या, ठीक है, अगर आपका 0 है, ठीक है, और उसको किसी से भी आप डिवाइड करोगे, 1 2 3, ठीक है, इन्फिनिटी, अगर आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आपका हमेशा 0 आएगा, इसमें ये बताया गया है। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आप हमने ये पहले भी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी। ठीक है, इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, अगर आप मान लो आपका ऊपर क्या है, -4, नीचे -2 है,
तो आपको पता ही है कि भाई माइनस से माइनस तो गया, पहली बात ये, ठीक है। फिर 2 दूनी आपका 4 आ गया, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब इसमें क्या बताया गया है कि अब देखो ये क्या आ गया, यहाँ पे एक माइनस हटा दिया इन्होंने, -4 तो रखा, नीचे वाले से माइनस हटा दिया। तो हमेशा याद रखना कि माइनस जब नीचे नहीं है, नीचे प्लस है, तो हमेशा जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पे मान लो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले माइनस लिख लो। अब आप इनकी डिवाइड कर दो, 2 आ गया -2, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया, ठीक है। 2 और 2 बोथ आर इंटीजर हैं, लेकिन क्या है, एक में माइनस है, एक में माइनस नहीं है, फिर भी वो इंटीजर लिख दे। अब देखो जो अपॉन में संख्या आ जाती है वो आपकी नॉट इंटीजर आ जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, जो संख्या मान लो डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, तो वो क्या आ जाएगी हमेशा, वो आपकी हमेशा इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो हमेशा आपका वो डिवाइड नहीं होगा, जैसे -3 अपन -7, ठीक है, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे -3 था, यहाँ पे माइनस से माइनस तो कट गया, पर ये क्या है, डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। 7 से ना 3 कर सकता है, ये आपस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका नॉट इंटीजर आएगा, इंटीजर नहीं है, सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, देखिए जैसे -9 है -3, जैसे, ठीक है, इसका 3 आएगा, आपको पता है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 3 तिया 9। अब देखो आफ्टर द चेंजिंग ऑर्डर, अब इन्होंने क्या कह दिया, 3 को पहले लिख दिया, 9 को नीचे लिख दिया, ये आएगा ही नॉट इंटीजर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका डिवाइड नहीं होगा, देखना, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दिया 9, 1/3 आ गया, ठीक है, यही आपका दिखाया हो। तो हमने क्या किया, अगर हमने इनको चेंज कर दिया, इंटरचेंज, देखो मल्टीप्लाई में क्या होता था, मल्टीप्लाई में हमने जब कम्युलेटिव डिग्री पढ़ा था, मतलब 3 × 2 होता है, ठीक है, तो भी आपका 6 आएगा, और 2 × 3 कर लो तो भी आपका 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आएगा, लेकिन वहीं आप अगर 3 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका 1/3 आएगा। तो ये बताया गया है कि 3 नॉट इक्वल टू 1/3, सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, ठीक है। अब लास्ट आपका आ जाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे इफ -8 डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड -2 इक्वल टू। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले इसके अंदर आपको देखना है ब्रैकेट को, ठीक है, बहुत ब्रैकेट का एक अच्छा कनेक्शन है इसमें। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देखिए -8 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट है, फिर इसको डिवाइड करोगे 2 से। अब देखिए तो आप क्या देखोगे, इसमें से जब इसको काटोगे 4 -4 आ गया, फिर इसको डिवाइड करोगे, फिर आप 2 दूनी -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही दिया गया, लेकिन वही कह रहे हैं कि अगर आप इसको चेंज कर दोगे ऐसे, ठीक है, 2 को इधर ले आओगे और इसको ब्रैकेट में कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया, माइनस से कटेगा नहीं, ठीक है, -8 और -2, ठीक है। ये आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, -8 डिवाइड बाय 2, बच्चों ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ, ठीक है। आप लोग देखोगे, देखो -8 डिवाइड बाय -2, ठीक है, तो जो 2 चौका आपका कितना है, -4 आया, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। फिर -2 दूनी 4, आपका 2 आंसर आएगा, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने -2 दे दिया। अब देखो इस वाले में क्या कहा जा रहा है कि -8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय -2, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लोगों ने सीखा है ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जब आप ब्रैकेट को करोगे तो सबसे पहले डिवाइड आएगा आपका बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ठीक है। पहले आप जब डिवाइड करोगे तो आप किसको करोगे, पहले ब्रैकेट वाले को डिवाइड करोगे, ठीक है।
तो आपका कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर -1 डिवाइड बाहर आपका क्या हो जाएगा, ये 8। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 8। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है सो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। ठीक है, तो जैसा हर किसी में बताया गया था कि एसोसिएटेड लो कैन, देखो ये आंसर एक डिपेंड नहीं करता, हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर आपके डिवाइड में एसोसिएटेड लो मतलब किसी, देखो मल्टीप्लाई में क्या होता था कि अगर आप 3 + 5 लिख दिया आपने, ठीक है, इंटू आप कितना कर दिया, 4। ठीक है, और अगर इसे ही आप अंदर ले आओ 4 + 5 डिवाइड बाई 3, तो ये एक ही बात थी। ठीक है, ये एसोसिएटिव कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक ही बात नहीं है डिवाइड के अंदर। ठीक है, अगर आपका ये डिवाइड का साइन है तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि आपका कौन से डिजिट किधर ले आओ आप। ठीक है, सिर्फ ये समझाया जा रहा है इन सब प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया होगा, लेट्स कंप्लीट द टेबल। ठीक है, टेबल कंप्लीट करनी है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेंगे, जिससे मैं आपको हैंड टू हैंड ये टेबल कंप्लीट करा सकूं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या दिया गया है, 5 ÷ 5, तब एक आएगा। ठीक है, तो देखो आप लोग ऐसा टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, नेम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आप करेंगे 5 ÷ 5, 1 आ गया। ठीक है, -15 डिवाइड बाय -15, आपको पता है माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 1 आ गया आपका। तो ये कौन सी आपकी वो प्रॉपर्टीज हुई, ठीक है, जो खुद से ही डिवाइड होती है, इट्स सेल्फ। ठीक है, डिवाइडेड इट्स सेल्फ, ये आपका लिखा होगा। ठीक है, डिवीजन बाय इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवीजन बाय इटसेल्फ। चलिए अब देखेंगे, जीरो को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा बच्चों 0, ये आपने पढ़ा था। लेकिन इसको जब आप किससे डिवाइड करोगे कि 0 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ जीरो को 8 से डिवाइड करोगे, जब आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, 0 से भाग वाली आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, मतलब 0 से डिवाइड। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ था, मैं दिखा देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपकी, ये है डिवीजन बाय 0। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे डिवीजन बाय 0। ठीक है बच्चों, देखिए थर्ड पे चलते हैं, इन्हें आप नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। ठीक है, नंबरिंग डालनी जरूरी है, वर्कशीट में नहीं दी हुई है आपकी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके लिखेंगे। अब देखो आप किसी भी डिजिट को अगर 1 से डिवाइड, नीचे आपका 1 है, ऊपर आपका 25 है। ठीक है, अगर आप 25 को 1 से डिवाइड करो तो आपको क्या आएगा बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि सेम संख्या आ जाएगी -25। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लेट करोगे, जब आपने देखा -20, तो यहाँ भी आपका 17 ही आएगा जब। ठीक है, तो आप तभी जाके 17 आएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, हमने ऊपर पढ़ी थी, जो हमें क्या किससे भाग करनी थी, स्वयं से भाग वाली। ठीक है, तेरा डिवीजन बाय 1। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे डिवीजन बाय 1। ठीक है, ब्रैकेट में 1 लिख देंगे जिससे पता चले, और यहाँ पे भी आप 0 लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है, देखो सेम ऊपर वाली बात आ गई, इसके अंदर भी -100 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, -100 ही। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपका -45 हो जाएगा, ये भी आपकी सेम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा, डिवीजन बाय 1। डिवीजन बाय 1।
अब आपका 125 दिया गया, ठीक है। अब किसी को भी मैंने बताया था मीनिंगलेस कब होगा, किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका उसका मीनिंगलेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे क्या, जब 65 को मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, डिवीजन बाय, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा था डिवीजन बाय जीरो, अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा। ये रहा, डिवीजन बाय जीरो ही आएगा इसमें। बाय जीरो, ठीक है। देखो इस दो प्रॉपर्टी में अंतर है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सेकंड वाली और फिफ्थ वाली, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो, क्या जीरो को 7 से डिवाइड किया जा रहा है, और इसमें क्या है 125 को जीरो से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ी थी, जब किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे, मान लो ये क्या था, ये रहा, 9 को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस थी, ठीक है, डिवीजन बाय जीरो। अब हमने इसमें क्या किया, ऐसे ही 125 जीरो से, लेकिन जब किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब कोई भी संख्या क्या जीरो को डिवाइड करेगी, मतलब जीरो को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें दिया गया जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ठीक है, जीरो को -3 से डिवाइड किया जा रहा है तो आपका जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर वाली प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम आ गया था इसलिए। तो देखो यही चीज़ है, जो बच्चा पूरी वीडियो देखता है ना उसको गलती का भी पता लगता है, और वही बच्चा आंसर दे पाता है गेम के, ठीक है। तो मोस्टली जो बच्चे जीते हैं तो उनकी यही खासियत है कि वो लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरी देखते हैं। जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ठीक है, आप लिखोगे जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ठीक है। तो ये थी आपकी टेबल पूरी कंप्लीट हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कहा गया -100, ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, जब आपका 100 ही आएगा, ठीक है। तो -1 से आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या 100 ही आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें कहा गया आपका, ठीक है, देखो अब आप क्या करोगे, देखो 13 2 जा आपका कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब 15 3 जा आपका कितना हो गया, 15 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, इसका क्या माइनस आपका रहा, ठीक है। तो जब इसका माइनस रहा, जब आप इन्हें करके -2 + 3, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा आंसर, ठीक है। इसका मैं आपको समझाता हूँ, देखो कहीं और पे, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ जनरली, ठीक है। देखो जब हम 26 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 2 जा 26, ठीक है, प्लस 15 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा, तो आपका 2 + 3, ठीक है, लेकिन माइनस का 2 है ये, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है। अब चलते हैं थर्ड पे, थर्ड आपका दिया गया है 50 को किससे डिवाइड करें, -1 आएगा, तो आपको पता है ये इसमें तो प्लस है, तो आपको कोई माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा 50, तब आपका -1 आएगा।
ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे किसी बच्चे को डाउट ना हो। अब देखिए आपको ये दिया 4 माइनस -101 को प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस करेंगे आप। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 100 आ गई। ठीक है, पर माइनस क्या आएगी, अब देखो फिर डिवाइड करेंगे किससे, आपका प्लस माइनस तो माइनस हो गया, फिर माइनस क्या आ जाएगा, इसमें 100 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, देखिए इसको मैं आपको सही से समझा देता हूँ। ठीक है, नीचे समझा देता हूँ फिर मैं रफ कर दूंगा। इसमें दिया गया -101 +1। ठीक है, इस पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब ये आपका डिवाइड आ गया। ठीक है, इसमें आपका आ गया -99। अब देखो माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है, ये आपका ये है क्वेश्चन। अब देखो इसमें कहा जा रहा है कि पहले इसको सोल्व कर लो आप। माइनस माइनस क्या, ये आपका होगा प्लस। ठीक है, लेकिन साइन आपका माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, ये माइनस का 100। अब देखिए ये डिवाइड आ गया बीच में आपका, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से आपका माइनस कर जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से एकदम नोट डाउन कर सको। चलिए, ठीक है, सभी बच्चे अच्छे सही तरीके से नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका रह जाता है, हम लोग लास्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इन एन ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ, उसमें क्या हुआ कि देखो पहले ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ, उसमें सही उत्तर देने के, ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर देने के आपको 3 नंबर दिए गए। ठीक है, और रॉन्ग आंसर के आपके 1 नंबर काट लिए गए। तो राजीव गोटा टोटल 20 मार्क्स, उसको क्या 20 मार्क्स मिले। ठीक है, मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ 1 सेकेंड। इफ ही आंसर्ड, अगर वो सिर्फ 12 क्वेश्चन के आंसर देता है करेक्टली, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर रॉन्ग। अब देखो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसने करेक्ट कितने किए, बहुत आसान सा है, हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए करेक्ट आंसर 12। ठीक है, हमने कहाँ से देखे, ऑनलाइन टेस्ट 3 मार्क्स दिए गए, तो राजीव गोट टोटल 20 मार्क्स, ही आंसर 12। ठीक है, 12 करेक्ट आंसर के इन्हें दिए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर टोटल कितने उसे नंबर मिले, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ये हमें दिया गया है कितने, 20। ठीक है, 20 नंबर उसे मिले। ठीक है, अब देखो लेट रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लेट इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, तो देखो आपके इनकरेक्ट कितने होंगे, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, हमने क्या, जो इनकरेक्ट उसके आंसर थे, तो हमने एक्स मान लिया। अब हम निकालेंगे टोटल अंक। ठीक है, ऑब्टेन टोटल अंक, ऑब्टेन टोटल मार्क्स। ठीक है, ये आपके कितने दिए गए हैं, क्योंकि देखो 20 मार्क्स तो इसको राजीव को मिले थे। ठीक है, और 3 मार्क्स इसके उसके थे, मतलब आपको एक एक उसके। ठीक है, तो आपका कितने हो गए, 20 × 12 × 3, तो आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, 36। ये आपके 12 × 13, देखो उनने क्या किया था,
12 क्वेश्चन उन्होंने सही किए थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो आपका हमने कितने कर दिया, 12 × 3 कर दिया, तो उसको टोटल निकल गए उसके सही क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल कितने मार्क्स का राजीव कितने मार्क्स मिले उसे, 12। तो हमें ये बताना है कि उसने आंसर कितने गलत किए। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया था इसमें, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, तो उसके कितने आ जाएंगे बच्चों, 20। ठीक है, यहाँ उन्होंने 20 टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए। अब देखो, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आपका 36 आ गया, 36 में से आप क्या माइनस करोगे, आप ये माइनस करोगे इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्या कर रहे हैं इसमें, -1। ठीक है, -1 आपके रॉन्ग आंसर के दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका x से इनकरेक्ट आंसर का है, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, -2x। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, आप इसमें पूरी एक इक्वेशन में जाएगी, 30 - 2x = 20। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका देखो x तो इधर ही रह जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा इधर, 20 - 36, और आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 36 में से 20 जाएगा तो आपका 16 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 16 के नीचे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × 8 = 16, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 8। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, x = 8, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो टोटल इनकरेक्ट आंसर आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन उसने क्या किए थे बच्चों, गलत किए थे। ठीक है, तब जाके उसके कितने आए, 20 मार्क्स आए, उसने 8 क्वेश्चन गलत किए थे। तो ये आपकी वर्कशीट थी। गेम के बारे में देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी स्टूडेंट पुराने हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नए वालों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया। ठीक है, और आप लोग अगर डेली वर्कशीट करोगे पूरे वीक की, तो आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आप लोग टेलीग्राम पे दे दीजिए, नीचे कमेंट में दे दीजिए। उस समय से मैं रैंडमली क्लिक करूंगा बच्चों को, और क्लिक में वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो पूरी वीडियो को पूरी देखते हैं और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।